हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों का होगा पॉलिटिकल साइंस, चाहे वह एमजेसी में हो या एमआईसी में हो या एमडीसी में हो, तो उनके सिलेबस में मार्क्सवादी उपागम यानी मार्क्सवादी सिद्धांत को पढ़ना है, तो उसी को देखेंगे। तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं और बिना विलम्ब किए हम उसको देखने और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, नाम से इसका देखिए मार्क्सवादी, ये नाम पहले देखिए। मार्क्सवादी सिद्धांत जो आपको पढ़ना है, तो आखिर मार्क्सवादी है क्या। मान लीजिए आपने सुना होगा गांधीवादी, तो गांधीवादी क्यों सुने? चूँकि वो गांधी के नाम पर है और गांधी का विचार उसमें दिया है। वादी जहाँ लग जाए ना, उसका अर्थ होता है बच्चों विचार, यानी कि उसकी जो भी आप मान लीजिए आपका कोई विचार होगा हमारे प्रति या आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो उसी तरह गांधी का कोई विचार था इसीलिए उसको गांधीवादी बोला गया। मार्क्स का कोई विचार था तो इसीलिए उसको मार्क्सवादी बोला गया। अब उन चीज़ों को समझते हैं। पहले मार्क्सवादी है क्या, तो कार्ल मार्क्स के विचार पर जो भी चीज़ें मिलती है या देखी जाती है या हम लोग जिसको समझने का प्रयास करते उसी को बोला जाता है मार्क्सवादी विचारधारा। यानी कार्ल मार्क्स के विचार को मानने वाले लोगों को मार्क्सवादी बोला जाता है। तो ठीक है, इतनी बात आप समझ जाइए। जब मार्क्सवादी विचारधारा आप पढ़ेंगे या सिद्धांत को पढ़िएगा, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 2 में है, तो आप देखिएगा कि आपको सबसे पहले जो आपको पढ़ना है ना, इसमें समझना है, थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए कि कार्ल मार्क्स जो है उन्हीं के नाम पर, ये उनका पूरा नाम कार्ल मार्क्स है, तो उन्हीं के नाम पर ये मार्क्सवादी विचारधारा और कार्ल मार्क्स का ही विचार आपको पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, कार्ल मार्क्स के अब सामान्य परिचय को जान लीजिए, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो है बच्चों, वो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, और एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम जेनी था, ये बात जानते होंगे। और इनके एक बचपन के मित्र थे बच्चों, इनको लिखना नहीं आता था, लिखना आता था, माफ़ कीजिएगा, लिखना ये जानते थे, बट ये जो लिखते थे ना, वो साफ नहीं होता था, यानी कि इनका राइटिंग बढ़िया नहीं था। इसीलिए इनका एक मित्र था कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिक एंगिल्स। ठीक है, तो इसका भी नाम याद रखिएगा। तो मार्क्स का जो ये दोस्त था, इसी ने इनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। किसने? फ्रेडरिक एंगिल्स ने। तो ठीक है, तो ये इनके दोस्त थे और इनकी पत्नी का नाम जेनी था। इनका 2 बुक का नाम याद रख लीजिएगा, दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों ही बुक का नाम आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा कि दोनों ये पुस्तक किसकी है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कार्ल मार्क्स की है। तो ये दोनों बात को याद रखिए। कार्ल मार्क्स जो है किसके विचार से प्रभावित थे, तो ये हीगेल के विचार से प्रभावित थे, यानी कि कार्ल मार्क्स का गुरु कोई था तो वो हीगेल था। तो हीगेल कौन था? तो ये कार्ल मार्क्स से पहले का ही विचारक है, जो कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था। तो आखिर द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या था उसको अभी तुरंत बताएंगे, 1 मिनट का सब्र कीजिए, समझ जाइए। सीधा मतलब ये है, इस स्लाइड में हम यही लिखें कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम जेनी था और इनके बचपन के मित्र एंगिल्स थे, फ्रेडरिक एंगिल्स जिसका नाम था, और उन्हीं ने इनके द्वारा जो भी बातें बोली जाती थी उसको वही लिखता था। ठीक है, तीसरी बात, इनकी पुस्तक का नाम दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, और ये हीगेल के विचार से प्रभावित थे। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि कार्ल मार्क्स किन के विचार से प्रभावित थे, तो हीगेल के विचार से। अब देखते हैं उनके सिद्धांत क्या क्या हैं, यानी उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया। तो इनके सिद्धांत को देखिए, इसी तरह लिखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का वर्णन करें, यानी मार्क्सवादी विचारधारा का वर्णन करें, या आपसे क्वेश्चन पूछे मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन करें, तो यही सब का उत्तर एक ही होगा। इसी तरह लिखते जाइएगा। तो सिद्धांत लिख के इसी तरह डायग्राम आप बनाइएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, तब आपको सही से दिख जाएगा। ठीक है, पहला है सिद्धांत इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है वर्ग संघर्ष, तीसरा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, चौथा पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, और पांचवा है प्रजातंत्र का विरोध। ये पांचों सिद्धांत आपको समझने हैं, देखने हैं और बूझने हैं। तो चलिए उनको बारी बारी से हम लोग समझते हैं और बूझते हैं। तो ठीक है, तो पहला सिद्धांत जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद।
तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है ना, ये सिद्धांत किससे लिया गया? तो ये जो है कार्ल मार्क्स इसी सिद्धांत को दिए थे, किससे प्रभावित होकर? तो फ्रेडरिक हेगल से प्रभावित होकर, माफ़ कीजिएगा, हीगल से प्रभावित होकर ये सिद्धांत को दिए थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये सिद्धांत किससे प्रभावित होकर? तो हीगल से प्रभावित होकर। तो हीगल के द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नहीं दिया था, हीगल दिया था क्या जानते हैं? द्वंद्वात्मक सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था। कौन? हीगल दिया था। तो इसमें ये बोलता था हीगल, ये आत्मावाद पर विश्वास करता था। आत्मा जानते ही होंगे, आत्मा परमात्मा ये सब जो होता है इस पे विश्वास करता था। कौन? हीगल। लेकिन जब द्वंद्वात्मक सिद्धांत को सुधारने का कार्य किया तो कार्ल मार्क्स से बोला कि हम देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवादी, इसने द्वंद्वात्मक में भौतिकवाद को भी जोड़ दिया, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो भौतिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसको हम लोग देख सकते हैं उसी को बोलते हैं भौतिक। तो भौतिक चीज़ों पर आधारित इसने सिद्धांत दिया और बोला कि हम आत्मा को नहीं मानते हैं। कौन बोला? तो कार्ल मार्क्स बोला कि हम आत्मा को नहीं मानते, हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत देते हैं। और ये बोलता है कि देखिए जो आत्मा है उससे कोई मतलब नहीं है, भौतिकवाद जो हमारे आसपास में चीज़ें बिखरी हुई हैं उन्हीं पर आधारित ये सिद्धांत है। तो इसी में एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वारा दिए गए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के विषय में कहा था कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया। यानी कि कार्ल मार्क्स बोलता था कि हीगल के द्वारा जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया गया था वो सिर के बल था, यानी कि माथा के बल पर खड़ा था। आप जानते हैं माथा के बल पे खड़ा हम लोग नहीं हो सकते ज़्यादा देर तक, ये जानते हैं कि नहीं? नहीं हो पाइएगा। और इसी को बोला कि जो ये उल्टा खड़ा था उसको हमने सीधा खड़ा कर दिया। क्यों? तो हमने इसमें भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। हमने बोला कि भौतिक चीज़ें जो हम लोग देख पाते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो चीज़ें तथ्यगत है या प्रमाणिक है, ना कि ऐसी चीज़ें जो कि आत्मा परमात्मा वाली बातें जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही जान सकते हैं। तो वो चीज़ों को मानने से इसने डिनाई कर दिया, यानी कि अस्वीकृत कर दिया। तो यही इसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था। अब दूसरा सिद्धांत इसका क्या था, इसको अब देखिए। ये बोलता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसका दूसरा सिद्धांत जो था वर्ग संघर्ष का। कार्ल मार्क्स बोलता है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत के अनुसार वो बोलता है कि देखिए समाज में वर्ग संघर्ष होते रहता था, ये अभी नहीं, प्राचीन काल से ही होते रहा है। ये संघर्ष कैसे होता था? धनी वर्ग के लोग जो है वो जो श्रमिक वर्ग मजदूर थे उन पे अत्याचार करते थे, और यही जो धनी वर्ग था और निर्धन वर्ग के जो श्रमिक वर्ग के लोग थे उनके बीच लगातार संघर्ष होते रहता, क्योंकि धनी वर्ग अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते थे और मजदूर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से बचना चाहते थे। इसी को ये बोलता है कि इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं वो केवल और केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ होने वाले संघर्ष का ही जो है इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। तो यही इसका मानना था। तो इसमें देख लीजिए, मार्क्स का मानना था वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानवता का इतिहास है। मार्क्स का विचार था कि समाज में शुरू से ही दो वर्ग रहे, एक धनी वर्ग दूसरा निर्धन वर्ग। मार्क्स का मानना है कि इन दोनों वर्गों के बीच आदिकाल से यानी प्राचीन समय से ही संघर्ष होते रहा, और इसमें जो है जो धनी वर्ग के लोग हैं वो गरीब यानी मजदूर वर्ग के लोगों को शोषित करने का काम किए। यानी कार्ल मार्क्स बोलता है जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना उसमें वर्ग संघर्ष का ही इतिहास पढ़ते हैं, और ये बोलता है जितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ है वो आर्थिक कारणों से हुआ है, यानी कि अर्थव्यवस्था पर, मतलब जो आप जानते हैं कि आज भी हम लोग पैसा या कोई भी चीज़ है उस पर अधिकार पाने के लिए ये संघर्ष किया गया था। ये कार्ल मार्क्स का विचार था। ठीक है, तो इतनी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसका तीसरा सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स का विचार है, देखिए हम आपको समझा देते हैं पहले। मार्क्स बोलता है कि देखिए किसान है या श्रमिक लोग हैं, किसान क्या करता है कि फसल का उत्पादन करता है, वही फसल कहाँ जाता है? उद्योग में जाता है। उद्योग धंधे जो होते हैं ना वहाँ पे कच्चा माल के रूप में वो जाता है, वहाँ जो है पूंजीपति लोग जो हैं, उद्योगपति लोग हैं, उसको खरीद लेते हैं, उसको खरीदते हैं। फिर वहाँ पे जो किसान के अलावे जो वहाँ पे मजदूर लोग कार्य करते हैं, श्रमिक लोग कार्य करते हैं, वो उस पर काम करते हैं। काम करने के बाद वही माल को ले जाके वो मजदूर लोग से बनवा के और उसको जो है किसान लोग कहाँ बेचता है? वो शहर में बेच देता है, मार्केट में मतलब बेचता है। तो बेचने के बाद उस पर मान लीजिए लागत, कोई सामान है जिस पे लागत 5 रुपया है, और लेकिन उसको बाज़ार में जब बेचा गया तो ये 10 रुपया में बेचा गया, तो इस पर बचत कितना हुआ?
₹5 का बचत हुआ। तो ये जो ₹5 का बचत हुआ ना, ये बोलता है कार्ल मार्क्स कि ये मिलना चाहिए किसको, मजदूर को मिलना चाहिए जो इस पे काम किया था इस पे। लेकिन ये ₹5 मजदूर को नहीं मिलकर किसको मिल जाता है, जो पूंजीपति लोग हैं यानी कि उद्योगपति लोग हैं उनको मिल जाता है। आज भी वही होता है, आप जानते हैं कि आज भी वही चीज़ है कि आप काम कीजिए, बचत उस पे जितना होगा वो मजदूर का नहीं होकर तो पूंजीपति का होता है। तो यही बोलता है कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है यानी कि ये जो बचत का मूल्य है इस पर अधिकार मजदूरों का होना चाहिए, बट इसका जो है ये पूंजीपति ले लेते हैं यानी कि ये उसको लूट लेते हैं। तो यही इसका विचार था, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का। उसके बाद देखिए चौथा विचार है पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध। ये जो मार्क्स है ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोधी है। क्यों विरोधी है, तो ये बोलता है कि पूंजीवादी लोग जो होते हैं यानी उद्योगपति लोग जो होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ये जो है मजदूर किसान इस सब पर अत्याचार करता है। तो इससे क्या होता है कि मजदूर किसान इससे मतलब शोषित हो जाते हैं। तो इसीलिए ये इस व्यवस्था का विरोध करता है। वो बोलता है कि देखिए पूंजीवादी व्यवस्था नहीं रहना चाहिए, पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको हिंसात्मक हो या क्रांतिकारी रूप हो, किसी भी रूप से इसको समाप्त कर देना चाहिए। अगर ये रहेगा तो इससे क्या होगा, लोगों का शोषण होगा, किसका, मजदूर का, किसान का, ये लोग का। और ये बोलता है ये व्यवस्था समाप्त हो जाए तब समाज में सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हो जो कि निरंकुश हो, यानी कि वो निरंकुश हो, ऐसा नहीं हो कि आसान हो, लचीला ना हो, निरंकुश होना चाहिए। ऐसी सत्ता स्थापित होनी चाहिए कहाँ, समाज में। तो ये कौन बोलता है, ये बोलता है कार्ल मार्क्स। तो सर्वहारा वर्ग क्या होता है बच्चों, तो सर्वहारा वर्ग ये होता है जिसमें गरीब किसान, मजदूर और श्रमिक लोग आते हैं, वही होता है सर्वहारा वर्ग। यानी कि इसमें जो निम्न कोटि को लोग आते हैं, जो समाज में जिनकी स्थिति ज़्यादा नहीं अच्छी होती है, वे लोग जो आते हैं ना, वही होता है सर्वहारा वर्ग, ठीक है। अब देखिए इसको समझ लीजिए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता है और यह उपागम पूंजीवादी व्यवस्था को हिंसात्मक तथा क्रांतिकारी रूप से ही समाप्त करने की बात करता है। ये बोलता है कि देखिए पूंजीवादी व्यवस्था को चाहे वो क्रांतिकारी रूप हो या हिंसात्मक रूप हो, यानी कि झगड़ा लड़ाई करके या फिर उससे क्रांति करके, लेकिन उसको समाप्त कर दीजिए और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग की जो है व्यवस्था को स्थापित कीजिए, यानी कि मजदूर है, किसान लोग है, इसकी सत्ता को स्थापित कीजिए। यही बात पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में कहा गया है। तो इतना बात याद रखिएगा आप। उसके बाद देखिए प्रजातंत्र का विरोध, यानी ये लोकतंत्र का भी विरोध करता है। कौन, मार्क्स का विचार था कि हम लोकतंत्र को भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये बोलता है कि देखिए लोकतंत्र जहाँ स्थापित होता है ना, वहाँ के जो उद्योगपति है, पूंजीपति हैं, वही शासन करते हैं। वो पीछे से, भले नेता लोग आगे रहते हैं लेकिन पीछे से कौन शासन करता है, पूंजीपति लोग, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं उस देश के, वही शासन करते हैं। तो इसीलिए वो बोलता है कि प्रजातंत्र का हम विरोधी हैं, प्रजातंत्र को समाप्त कीजिए और सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्थापित कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए, मार्क्स जो है प्रजातंत्र और लोकतंत्र का भी विरोध करता है। उसका विचार है कि लोकतंत्र की आड़ में पूंजीपति वर्ग जो लोग होते हैं वही शासन चलाते हैं, यानी कि पूंजीपति वर्ग जो लोग शासन चलाते हैं वो किसको चूसते हैं, यानी कि किसका दोहन करते हैं, ये गरीब लोगों का दोहन करते हैं। इसीलिए ये बोलता है कि भाई देखिए प्रजातंत्र वाली जो व्यवस्था है उसको समाप्त कीजिए। इसीलिए मार्क्स प्रजातंत्र वाली व्यवस्था को समाप्त करके समाज में सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्थापित करने की बात करता है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने मार्क्सवादी उपागम यानी मार्क्सवाद के सिद्धांत क्या हैं, आपसे चाहे क्वेश्चन पूछे कि मार्क्सवाद का सिद्धांत क्या है, या फिर आपसे कुछ भी पूछे मार्क्सवाद से रिलेटेड, तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो यही चीज़ को लिख के आ जाइएगा। यही 5 पॉइंट को याद रखना है। इतना चीज़ को अगर लिख के आते हैं तो बच्चों एकदम आप ध्यान रखिए कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा, और विश्वास रखिए कि आपको अच्छा हो, आपके साथ अच्छा भी होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो का PDF हैंड रिटन चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हम भेज देंगे। और फिर अगर आप नए हैं तो इससे रिलेटेड और भी वीडियो बना हुआ है, MGC पॉलिटिकल साइंस, MDC पॉलिटिकल साइंस, माइनर पॉलिटिकल साइंस, या फिर हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इन तमाम विषयों पर। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम उसके लिंक को भेज देंगे आपको, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।